हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 13.1 की पहली और दूसरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, भाई जल्दी से प्रश्नावली में आइए। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जब तक आपको बेसिक वीडियो जो हमने बनाया है, आपको अगर बेसिक नहीं कंप्लीट रहेगा तो आप प्रश्नावली को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हम को ये प्रश्नावली को सॉल्व कराने से पहले इसलिए बेसिक वीडियो बनाते हैं, ताकि आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप लोग समझिए। लेकिन जब आप उस वीडियो को देखे नहीं ना, तो आपको प्रश्नावली लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है पहले क्वेश्चन में, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है इसमें खुद ही बता देगा। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए माध्य में मिल गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है पौधों की संख्या और यहाँ पर लिखा है घरों की संख्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मतलब एक घर ऐसा मिला है कि जहाँ पर 0 से लेकर 2 पौधे थे, मतलब एक पौधा वहाँ पर लगा था। 2 घर हमें ऐसे मिले कि 2 से 4 पौधे लगे थे। एक घर ऐसा मिला है कि जिसमें 4 से 6 पौधे लगे थे। तो फ्रेंड्स, ये इसी टाइप से इसमें दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है, वर्ग अंतराल अगर इस टाइप से यहाँ पर दिया रहे, मतलब 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 0 से 2 ये भले ही लिखा रहता है, लेकिन 0 से 2 का मतलब ये नहीं होता कि ये 2 तक है, ये 1 तक ही रहेगा। जैसे इसमें 0 से 4 तक लिखा है, तो ये 4 तक नहीं है, ये 2 से लेकर 3 तक ही है। 4 जो नेक्स्ट वाले में आ जाता है। उसी प्रकार से जैसे 8 है, तो 8 इसमें नहीं होता, 8 इसमें आ जाता है। तो 6 से लेकर 7 के बीच में ही इसमें रहेगा, लेकिन इसको इसी तरह से लिखा जाता है 6 से। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि 6 से 8 के बीच में हमें देखना है। तो ये इसी टाइप से इसमें सब दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नीचे कुछ दिया गया है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधि हैं। कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तीनों को हमने आपको डिटेल से बताया था। तो अगर आपने देखा होगा, इसलिए फ्रेंड्स हम आपसे कह रहे हैं कि अगर वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें से हम तीनों में से एक विधि का प्रयोग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने फिगर को ड्रा कर लिया है। ये पौधों की संख्या है। अगर आप इसमें लिखना चाहें समझने के लिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ग अंतराल। ये क्या है, बारंबारता है। दिख रहा होगा, वर्ग अंतराल बारंबारता, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जब ये दोनों दिया रहता है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, हमें यक्स ज्ञात करना है। तो यक्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स आई मतलब वर्ग चिन्ह है ये। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, यक्स आई ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ते हैं, मतलब वर्ग अंतराल में इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद 2 से भाग दे देंगे। तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। जब 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5। तो क्या फ्रेंड्स, इसको इसी तरह ऐसे जोड़ते रहेंगे, नहीं। एक में कितना जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं तो 3 है। 3 में 2 जोड़े हैं, 5। 5 में 2 जोड़ दीजिए, 7। 7 में 2 जोड़ दीजिए, 9। 9 में 2 जोड़ेंगे, 11। 11 में 2 जोड़ेंगे, 13। अब देखिए यहाँ पर चेक करते हैं। 14 में अगर 12 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। 26 का आधा कितना, 13। देख लीजिए उतना आ गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारे पास एफ आई और एक्स आई आ गया। तो यहाँ पर हम एफ आई और एक्स आई को गुणा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो एफ आई और एक्स आई का मान ये छोटे हैं। अगर ये बड़े होते तो हम कल्पित माध्य विधि या प्रग विचलन विधि का प्रयोग करते। तो देखिए, एफ आई एक्स आई का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ कि इन दोनों को हमें गुणा करना है। एफ आई एक्स आई जो भी हो हमें गुणा करना है। तो एफ आई तो ये हो गया, एक्स आई है, तो एक को एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। इसको इससे करेंगे तो 6। इसको इससे करेंगे तो 5।
5 सत्ते 35। अब देखिए ये इतना हो गया, 9 छक 54 और 11 दूनी 22, 13 39। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग इस तरह लिखा करिए कि यहाँ पर आपको जोड़ने में प्रॉब्लम ना हो। ये नहीं कि आप इसको ऐसे लिख रहे हैं और एक के बाद इसको आप यहाँ पर लिख दें, उसके बाद इसको यहाँ पर लिख दें, उसके बाद यहाँ पर, तो आपको जोड़ने में प्रॉब्लम होगी। तो इसी सीरियल वाइज से आप ऐसे लिखिए कि आपको जोड़ने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा गैप कम है तो इसको यहाँ से इतना बना लेते हैं। ये इतना हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब सभी को हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर सिग्मा लगाएंगे। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। तो 9 2 11 4 15 5 20 5 25 6 31 1 32 का 2, हासिल कितना आया 3, 3 3 6, जो हासिल आया उसको यहीं पर हम जोड़ ले रहे हैं। 3 हासिल आया था, 3 3 6 2 8 5 13, 13 3 16, उसके बाद तो नहीं है ना 162, ये हो गया। अब चलिए इसको हम जोड़ते हैं। तो ये कितना आएगा, ये आपको क्वेश्चन में भी बता दिया गया है पहले से ही। तो देखिए 3 तो 5 6, 11 5 16, 17 2 19 1 20, पहले से ही बता दिया गया था। तो यहाँ पर सिग्मा या फाई कितना आया है 20। अब देखिए समांतर माध्य निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर माध्य। इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ये हो गया। तो देखिए इक्वल टू ये, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 162, मतलब जो गुणा करने के बाद जोड़े हैं कितना है 162 बटे ये 20 है, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम भाग नहीं देंगे, इसमें हम इसको इस टाइप से लिखेंगे 162 बटे, क्या इसको हम 10 गुणे 2 लिख सकते हैं, आप कहेंगे लिख सकते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 1 का 2, यहाँ पर कितना है 81 बटे 10, ये 10 है तो इसको अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा 8.1, ये हो गया। तो यहाँ पर एक्स आई कितना आया 8.1। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कौन सी विधि का प्रयोग किया है, प्रत्यक्ष विधि, हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि एफ आई और एक्स आई के मान छोटे थे। ये हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें दिया गया है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की, देखिए 50 इसमें दे दिया गया ना, मतलब ये दिया गया कि इसको सबको अगर हम जोड़ेंगे ये इतने को तो इसमें 50 आएगा। तो इसमें दिया गया श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी दिया गया है, मतलब डेली का इसमें दिया गया है, और श्रमिकों की संख्या, मतलब 12 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी मजदूरी कितना है 500 से लेकर 520 रुपये तक है, और इसमें 14 सैनिक ऐसे हैं कि जिसमें 520 से लेकर 540 के बीच में है, और 8 श्रमिक ऐसे हैं जिसके 540 और 560 के बीच में होंगे। तो फ्रेंड्स ये इसी टाइप से हैं। तो इसमें दिया गया एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि इसमें हमें कौन सी विधि से इसको सॉल्व करना है, तो आपके ऊपर है, आप किसी भी विधि से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास 3 विधि है, तीनों में से आपको जो ईजी लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम प्रत्यक्ष विधि से ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो दिया गया है तो चलिए इसको हम कॉपी में नोट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम यक्साई ज्ञात करेंगे, वर्ग चिन्ह है। तो देखिए इस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 500 500 1020, 1020 को अगर हम आधा करते हैं तो आएगा हमारा 510। तो फ्रेंड्स इतना आपको जोड़ना घटाना तो आता ही होगा। अब देखिए इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1060 हो जाएगा। 1060 का अगर हम आधा करते हैं तो कितना आएगा हमारा 530। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पर दोनों को ऐड कर कर 2 से भाग देकर देख सकते हैं। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 520 और 540, तो 1060 आया। अब इसको हम 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10,
2 3 6 0 530, वही इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए 10 में क्या जोड़ेंगे कि 30 आया तो 20, अब इसमें भी 20 जोड़ देंगे तो 550। आपको 2 में देखना है, उसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 550, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 570 आएगा, ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स 590 आएगा, ये आपको पता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपका एफ आई होता है, ये एक्स आई होता है, तो यहाँ पर एफ आई एक्स आई को हम गुणा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटी संख्या है लेकिन ये बड़ी संख्या है। तो फ्रेंड्स ये सिर्फ देखने में बड़ी संख्या लग रही है इसमें, क्योंकि ये 0 0 है, तो 0 से भी हमको मतलब नहीं है, सिर्फ हम 12 और 51 को गुणा करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसको तो हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है आप इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको कल्पित माध्य विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रत्यक्ष वो सॉरी फ्रेंड्स पग विचलन विधि से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो ने किया हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप भी सॉल्व करिए। आप इसको दूसरे विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका तो हमने आपको बता ही दिया है। तो आप देखिए इसको हम इससे गुणा करेंगे तो 0 है, तो 0 को यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं इसको। अब देखिए 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 का नम 12 का 2, ये हो गया। हासिल कितना है 1, तो 12 पंचे 60 1 61। देखिए फ्रेंड्स कितने आसानी से ये गुणा हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 0, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 0, उसके बाद इसको इससे गुणा करें 14 त्रिक 42 का 2, हाजिर कितना है 4, तो 14 पंचे 70 4 74, ये हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी कर लेंगे, 0 है 0 लिख दीजिए। 8 पंचे 40 का 0, कितना है 4, तो 8 पंचे 40 4 44, ये हो गया। अब इसी प्रकार से इसमें भी 0, 5 सते 35 सॉरी फ्रेंड 6 सते 42 का 2, हासिल कितना है 4, तो 6 पंचे 30 4 34। उसके बाद इसमें देखिए अब इसमें क्या आपको गुणा करना है, ये 590 लिखा है, 10 से गुणा करेंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 9, उसके बाद 2 0 लगा देंगे, ये आ गया। इसको साइड में कर देते हैं थोड़ा। अब देखिए ये कितना है, इसको टोटल ऐड करेंगे तो ये आपका सिग्मा या फाई बराबर कितना था 50। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, देखिए 10 6 16 16 8 24 24 10 34 4 38 2 40 10 50, देखिए 50 आ गया। अब इनको सबको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, देखिए ये 0 का 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 2 4 2 6 हो गया। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए 9 4 13 13 4 17 4 21 1 22 का 2, हासिल कितना है 2, 5 2 7 3 10 4 14 7 21 21 6 27। अब देखिए ये हमारे पास इतना आ गया है और ये इतना आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होता है फार्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका मान कितना है 27 260, तो यहाँ पर लिखेंगे 27 260 अपॉन ये कितना है 50 है, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो चुका है। अब इसमें हम 5 से भाग देकर देखते हैं कितना आता है। 5 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा 5 25, यहाँ पर 2 बचा मतलब ये 22 हो गया, तो 5 चौक 20, ये हो गई। तब भी 2 बचा तो यहाँ 2 6 ये 26 हो गया, तो 5 25, ये हो गया। अब देखिए 26 में से 25 जाएगा तो एक बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो वो क्या हो गया 10 हो गया, तो 5 दूनी 10, ये हो गया 545.2। तो ये एक्स आई का मान कितना है 545.2। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसी टाइप से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन एकदम आसान था, यहाँ पर आपको डाउट तो होना ही नहीं चाहिए।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम पहला और दूसरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।